हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनएसटीआई डब्ल्यू इलाहाबाद के बारे में। मींस आपका, जैसे कि आपको पता है कि कल आपका यहाँ पर सीटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट था वो डिक्लेयर हो चुका है। तो अब बारी आपकी है यहाँ पर काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग के लिए आप कौन कौन सी एनएसटीआईज़ में यहाँ पर आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, या फिर आप यूपी में हैं तो आप यहाँ पर कौन कौन से एनएसटीआईज़ को चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं कि अगर आप इनमें से जितने भी आपके एनएसटीआईज़ हैं यहाँ पर, उनमें से अगर किसी भी एनएसटीआई में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपको उस एनएसटीआई के बारे में सारी जानकारी पता होनी चाहिए। जानकारी से मीन्स ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर आपकी ट्रेड है या फिर नहीं, वहाँ पर कितनी सीट्स आपकी अवेलेबल हैं, या फिर आपकी जो यहाँ पर ट्रेड है उससे रिलेटेड सीट है भी या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर आपका कितना है, या फिर आपका हॉस्टल जो है वो अवेलेबल है या फिर नहीं, और आपकी क्या है मेस, यानी कि मेस जो है अगर आप हॉस्टल के अंदर रह रहे हो तो ये ज़रूरी है कि आपके पास वहाँ पर मेस हो, क्योंकि आप डेली जो है वहाँ पर बाहर खा नहीं सकते। इसीलिए जो मेस है वो ज़रूरी है कि आपके हॉस्टल के अंदर प्रोवाइड हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है कि अगर आपको पता होंगी तो ईज़िली जहाँ भी चाहें आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए एडमिशन के लिए आपका जो रिज़ल्ट ज़रूरी था वो आ चुका है। तो यही है कि आपको सारे एनएसटीआईज़ के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जो भी आपका फर्स्ट चॉइस पे बने यहाँ पर कॉलेज, उसे आप यहाँ पर चूज़ कर सकें। और बेटर होगा अगर आपको उसके बारे में सारी जानकारी पता होगी। तो इलाहाबाद, जैसे इलाहाबाद है आपका यहाँ पर, तो इलाहाबाद के लिए बता दूं कि ये सिर्फ आपका क्या है, गर्ल्स के लिए। किसके लिए है? सिर्फ गर्ल्स के लिए। यहाँ पर बॉयज़ जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते। इस चीज़ को याद रखिएगा कि सिर्फ ये गर्ल्स के लिए। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है कि ट्रेड्स आपकी कौन सी है, या फिर सीट जो है, फीस कितनी है आपकी, हॉस्टल और मेस का चार्ज कितना है। तो यहाँ पर ट्रेड एंड सीट की अगर मैं बात करूँ तो सीट आपकी यहाँ पर जो है, या फिर ट्रेड अगर हम बोलें तो आपकी 7 ट्रेड्स हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो एनएसटीआई इलाहाबाद है वो 7 ट्रेड्स के अंदर आपकी जो ट्रेनिंग है उसको प्रोवाइड करवाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपकी 7 ट्रेड्स हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी 7 ट्रेड कौन कौन सी हैं और वहाँ पर कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो देखिए, सबसे पहले है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। बेसिकली हमारे चैनल पे यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए ही प्रिपरेशंस करवाई गई है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर पे मैं उसे रखती हूँ हर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो यहाँ पर एडमिशन ले सकें। तो सीट्स आपकी रहेंगी 20 से 25 तक। ड्रेस मेकिंग यानी डीएम के लिए है आपका 70 से 75। ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी जितनी भी आपकी सीट्स हैं वो सारी की सारी पूछ करके ही यहाँ पर लिखी गई है कि इतनी सीट्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं। ईएम की है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की आपकी 40 से 45 है। कॉस्मो की भी यहाँ पर ट्रेड है आपकी। फैशन डिज़ाइनिंग है, ऑफिस मैनेजमेंट है, और केटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी है। यानी कि ये सारी की सारी ट्रेड्स आपको यहाँ पर मिल जाती। तो एक बार आप देख लीजिएगा, फिर से चेक कर लीजिएगा कि इन 7 ट्रेड्स के अंदर आपने जिस ट्रेड के लिए आपने एग्ज़ाम दिया है यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो अवेलेबल है या फिर नहीं। तो ये सारी ट्रेड्स हैं। सीट्स आप ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं कि कितनी आपकी सीट्स जो हैं वो अवेलेबल है। क्लियर है? फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर आपका सेम ही था सारे यहाँ पर जितने भी, क्योंकि जो आपकी गवर्नमेंट है यानी कि डीजीटी की साइड से ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी गई हैं कि आपकी जो फ़ी है, चाहे आप किसी भी एनएसटीआई में एडमिशन ले रहे हो, चाहे आप किसी भी आईटीओटी के अंदर एडमिशन ले रहे हो। आईटीओटी का मीन्स ये है कि भाई आपका क्या है कि एनएसटीआई के पास सेकेंड नंबर पे आपका आईटीओटी आता है। आईटीओटी से आप बोल सकते हैं जैसे आपका आईटीओटी लखनऊ है, तो यहाँ पर भी जो बात करके पूछा गया है तो वही है कि आपका जो फीस स्ट्रक्चर एनएसटीआईज़ के लिए वही आपका आईटीओटी के लिए, थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है, अदरवाइज इससे ज़्यादा आपका नहीं होगा। तो फीस स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, जितने भी एनएसटीआईज़ के बारे में मैंने बताया है सारे के सारे में डिस्कस किया है कि आपका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। एक छोटी सी चीज़ और यहाँ पर इंक्लूड करेंगे हम, वो रहेगी आपकी कट ऑफ। तो उसके लिए मैं अभी बताती हूँ, पहले हम हॉस्टल एंड मेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो
हॉस्टल एंड मेस का चार्ज भी मैंने आपको बताया था कि लगभग सेम ही रहता है आपका। जैसे आपका रूम रेंट जो है वो आपका 100 रुपीज़ पर मंथ रहता है। सर्विस चार्ज आपका क्या होता है कि 50 रुपीज़ जो है वो एनुअल लगता है। और मेस चार्ज आपका क्या है कि 1500 से 1800। तो रिसेंट में आपका 1500 है, हो सकता है कि कुछ चेंजमेंट कर दिया जाए। तो यही है, स्पोर्ट और जिम आपका यहाँ पर अवेलेबल है। तो यही सारी जानकारी थी आपकी एनएसटीआई इलाहाबाद के बारे में। और एक चीज़ फिर से कहूँगी कि ये गर्ल्स है, यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, सिर्फ गर्ल्स ही यहाँ पर एडमिशन ले सकती हैं, बॉयज़ के लिए कॉलेज नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर जब भी काउंसलिंग करवाएं, बॉयज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि आप काउंसलिंग करवाएं तो पता चला कि आप एनएसटीआई इलाहाबाद को भर दें। हालांकि ऑप्शंस के अंदर आपको तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन इस चीज़ को फिर भी ध्यान रखिएगा। बात करती हूँ कट ऑफ के लिए। तो देखिए, इस बार का जो एग्ज़ाम है उसकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर बहुत कम जाने वाली है। क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे यहाँ पर बता रहे कि उनका जो भी स्टूडेंट्स ये कह रहे कि उनको 80 प्लस की उम्मीद थी, उनका क्या है यहाँ पर 70 आ रहे, 70 मार्क्स यहाँ पर उन्हें मिल रहे हैं। यानी कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मिस्टेक हुई है, अदरवाइज इतना कम जो है वो इस बार का रिजल्ट बहुत ही लो गया है। यानी कि ज़्यादातर बच्चों का क्या है कि 50 से कम ही मार्क्स है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो कट ऑफ है वो यहाँ पर कम। तो याद रखिएगा जितने भी 70 तक के बच्चे, यानी कि अगर आपके मार्क्स 50 से 70 हैं, 50 से 70 हैं तो आप एनएसटीआई इलाहाबाद के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। 50 से 70 जनरल वालों के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपका सेकेंड या थर्ड लिस्ट में हो ही जाएगा एडमिशन। तो अगर आपका 50 से 70 तो आप एनएसटीआई इलाहाबाद को अपनी जो चॉइस फिलिंग होगी उसके अंदर आप फिल कर सकते हो। क्लियर है? ऐसे हम सारे एनएसटीआईज के बारे में भी बात करेंगे, वहाँ की भी कट ऑफ मैं इसी तरह बता दूंगी आपको, ताकि आपको कोई डाउट ना हो जब भी आप काउंसलिंग करें तो ईजी तरीके से अपना जो कॉलेज है उसे वहाँ पर चॉइस करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, अदरवाइज आप कट ऑफ से नहीं जान पाओगे कि कितनी कट ऑफ है और किस तरह से आपको यहाँ पर काउंसलिंग करनी है। यही सारी चीज़ें हैं। तो ये था आपका एनएसटीआई इलाहाबाद के बारे में और वहाँ की कट ऑफ के बारे में। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो और चीज़ें अगर आपको समझ में आई हो, क्लियर हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अधिक जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे, ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी किसी और एनएसटीआईज के बारे में। ध्यान रखिए, अपनी काउंसलिंग की डेट का वेट करिए और सारी चीज़ें समझ लीजिए जो भी आपके काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर।